जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं और किसी चैनल को अधिकार नहीं है इस वीडियो को अपलोड करने का। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्मम। सत्यम ज्ञानमनंतम। ज्ञानम अनंतम। सत्य क्या है कोई नहीं जान पाया। मैं बताने चला हूं सत्य क्या है। मुझे खुद ही नहीं पता सत्य क्या है। जितना जानता हूं चलो उतना बता देता हूं। सत्य एक ऐसी चीज है जिसके लिए कहा गया कि अनंत ज्ञान सत्य है और यही ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हम मिथ्या में रह रहे हैं और मिथ्या यानी झूठ। झूठ की दुनिया में रह रहे हैं और इसी को सत्य समझते हैं। लोग कहते हैं पता नहीं, विश्वास नहीं हो रहा ये बात हुई कि नहीं हुई, सच हुई, तो कहते हैं चिकोटी काट के देखते हैं। चिकोटी काट के देखने से क्या होता है? अगर मैंने किसी के चिकोटी काट के देखा या अपने चिकोटी काट के देखा, मुझे फील हुआ कि ये दर्द हुआ यहां पर, क्योंकि हमारा मस्तिष्क ट्रेंड है कि जब हमने इस तरह चिकोटी काटा तो हमारे मस्तिष्क में जो संवेदन गया, जो इलेक्ट्रॉनिक पल्स गए, उन पल्स से मुझे ये पता चला कि पेन हो रहा है, सो दैट ये चिकोटी काटने से दर्द होता है। मुझे आवाज सुनाई दे रही है मेरी, बाहर कुछ आवाज हो रही है, वो कभी कबूतर बोलते रहते हैं बाहर, कभी कुछ आवाज पड़ोसी घर से आ जाती है, कभी कुछ है, तो अस्तित्व है, पड़ोसी है, अस्तित्व है कि उसकी आवाज आ रही है तो वो है। कबूतर बोल रहा है तो कबूतर है। तो हम सत्य मान लेते हैं डिराइव्ड चीजों से। ध्वनि है तो वो है। सत्य अनंत ज्ञान है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जितना कम ज्ञान होता है उतना ही व्यक्ति सोचता है महाज्ञानी है, और जितना अधिक ज्ञान होता है उसे लगता है उतना ही कम ज्ञानी है। क्योंकि जब वो ज्ञान हासिल करते करते पहुंचता है तो उसको लगता है उसके पास तो कुछ भी नहीं है। संसार में बहुत सारा ज्ञान है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। यहां मैं एक चीज बता दूं, आपके मस्तिष्क में आ सकती है कभी ये बात कि मैं दूसरे चैनल पर विशेष करके अपना परिचय क्यों देता हूं। ज्ञान बघाड़ने के लिए नहीं देता, मैं ये बताने के लिए देता हूं कि मेरी अथॉरिटी ये बात बताने की है, बस इतनी बात। अगर आदत पड़ी हुई है, सरकारी अधिकारी को एक हैबिट होती है कि वो अपना आई कार्ड जेब में रखता है, नेम प्लेट यहां लगा के चलता है, गाड़ी पर नेम प्लेट लगी होती है, नीली बत्ती लगी होती है। ये दम्भ के लिए नहीं है, घमंड के लिए नहीं, ये सामने वाले को ये बताने के लिए कि मेरी ये अथॉरिटी है तो मैं ये काम कर सकता हूं। जब हमें किसी जगह कोई जांच करनी होती है, कुछ करना होता है, तो हम अपना आई कार्ड निकाल के दिखाते हैं कि ये मेरी अथॉरिटी है। अगर मुझे कुछ बताना है तो मुझे ये बताना जरूरी है कि ये मेरी अथॉरिटी है। वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, विषय का ज्ञान नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि मैंने फिलोसफी से एमए कर लिया तो मैं फिलोसफर हो गया, बिल्कुल नहीं हो गया। मैं 1000 फिलोसफर को पढ़ के भी फिलोसफर नहीं हो सकता। मैंने फिजिक्स पढ़ ली तो मैं फिजिसिस्ट हो गया, कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ ली तो मैं केमिस्ट हो गया, नहीं हो सकता। रीजन ये, इनमें कोई सीमा नहीं है। लेकिन अथॉरिटी में क्या होती है, कोई इंस्पेक्टर भी है अपना, अगर आई कार्ड दिखाता है कि मैं ये इंस्पेक्टर हूं, उसे चेकिंग का अधिकार मिल जाता है। मैं अगर कहता हूं कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूं तो मुझे अधिकार मिल गया ये करने का। मैं कहूं मैं ज्वाइंट कमिश्नर हूं, डिप्टी कमिश्नर हूं, एडिशनल कमिश्नर हूं, कुछ भी, तो मुझे उस पद के अकॉर्डिंग वो कार्य करने का अधिकार मिल जाता है। बस इतनी बात। जब मैं वैदिक संस्कृत की बात करता हूं तो मैं अगर ये कहता हूं कि मैंने ये पढ़ी है और मेरी ये डिग्री है, तो वो इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, इसलिए कि मेरा अधिकार है, मैं बता सकता हूं। सिंपल सी इतनी बात है। ये अहंकार नहीं होता। अहंकार तब होता है कि मैं ही जानता हूं और दूसरा कोई नहीं जानता। अभी अभी मेरे एक प्रथम व्यूअर्स जो हैं उनमें से अरुण कुमार उड़ीसा से, उसने भेजा, बड़ा अच्छा है ये, एक ऑडियो भेजा है जिसमें यही बात कही गई। वो सुन के मैं प्रेरित हुआ, मैंने कहा मैं बताता हूं, थोड़ा सा वीडियो बताता हूं कि मैं जानता हूं ये अच्छी बात है, बट मैं ही सब कुछ जानता हूं ये तो अच्छी बात नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। दुनिया में किसी को ये अहंकार नहीं होना चाहिए मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं ही सर्वज्ञ हूं, विज्ञ हूं। रीजन ये, जिस दिन हम सब कुछ जान जाएंगे तो मुझे सत्य का एहसास हो जाएगा, और तब सत्य का ये एहसास होगा कि मुझे कुछ नहीं पता। बड़ा ही चक्र है ये, बहुत अद्भुत चक्र है। रीजन क्या है, एक एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूं समझाने के लिए आप लोगों को। हर एक टीचर के अपने कुछ पेट एग्जाम्पल होते हैं। तो एक बड़ा मेरा पेट एग्जाम्पल है कि जब हम मान लीजिए एक 3 मंजिल बिल्डिंग है,
उस 3 मंजिल बिल्डिंग में सपोज पूरी बिल्डिंग में किताबें भरी हैं, लाइब्रेरी है वो, पहली मंजिल की सारी किताबें जो भरी हुई हैं वो मैंने पढ़ ली सारी की सारी। तब तक किसी ने कहा कि एक जीना और है, ऊपर और है किताबें। अब मैं जीने में चाबी लेके गया, ऊपर की मंजिल की भी पढ़ ली। अब मैं तीसरी मंजिल पर गया तो तीसरी मंजिल पर आकाश है ऊपर, अनंत। जब मैं तीसरी पहुंचा तो मुझे लगा मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तीसरी मंजिल पर किताबों की इतनी इतनी बड़ी रैक लगी हुई है जो आकाश तक छूने वाली हैं, आकाश तक चलेगी, और उनका और छोर नहीं दिखाई दे रहा। मैं जब एक मंजिल की किताबें पढ़ चुका तो मैंने समझा कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया। दूसरी की पढ़ चुका तो मुझे लगा मुझे तो और ज्ञान हो गया, जैसे आदमी एमए कर ले फिर पीएचडी कर ले। लेकिन जब छत पे पहुंचता है, जब ऊपर रैक लगे हुए हैं जो आसमान तक छू रहे हैं, तब लगता है मेरा तो कुछ भी ज्ञान नहीं। ये बात मैंने एक वीडियो में पहले कही, स्टार्टिंग के वीडियोस में, 5वीं 6वीं वीडियोस में न्यूटन का एग्जाम्पल दिया है, जिसने कहा है कि मैं तो समुद्र के किनारे खेलने वाला एक बच्चा हूं जो सीपियां इकट्ठी कर रहा है ज्ञान की। सभी ने सुना होगा, बहुत फेमस सेइंग है ये। तो मैं तो अभी इतना ही हूं, मुझे क्या पता कि क्या है। तो जब ये कहा गया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम, सत्य अनंत ज्ञान है और ब्रह्म है। हीगल ने कहा कि जब हम तर्क करते 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 उस तर्क के अंतिम छोर पर पहुंचते हैं तो ये तर्क जो है ये बन जाता है विश्वात्मा, विल्डजीस्ट, विश्वात्मा बन जाता है। हालांकि हीगल इसे राज्य की उत्पत्ति कहते हैं, बट ये बात मेरे गले कम उतरती है कि राज्य परम तार्किक है, ये इसमें बहुत ज्यादा बल नहीं है। बट एनीवे, हम विश्वात्मा तक पहुंचते हैं। विश्वात्मा क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म का ज्ञान हमें होता है, वही सत्य है। समस्या यह है कि सत्य सबको ज्ञात है कि मृत्यु अवश्यम भावी है, लेकिन उस मृत्यु से हम दुखी भी होते हैं, उस मृत्यु से हम भयभीत भी होते हैं, उस मृत्यु को हम अवॉइड भी करना चाहते हैं, जीवन में अमरत्व लाना चाहते हैं। अमर होके करेंगे क्या? इस संसार में रहेंगे, और संसार क्या है? मिथ्या। सत्य क्या है? ब्रह्म। सत्य से हम क्या कर रहे हैं? दूर भाग रहे हैं। अमरता प्राप्त करके हम कहां रहेंगे? मिथ्या में। यानी जो जगत मिथ्या है उसमें रहने के लिए हम सारे जीतोड़ प्रयास करते हैं। गर्मी न लग जाए, बहुत सर्दी न लग जाए, लू न लग जाए, हवा न लग जाए, ये ना हो, वो ना हो, ज्यादा ना अपच न हो जाए, कुछ ना। क्यों? क्योंकि इससे संभावना बीमार होने की है, और बीमारी मृत्यु का पहला द्वार है, तो घबराते हैं। तमाम महापुरुषों की कहानियां हैं, चमत्कार हैं, जिन्होंने अपने चमत्कार के बल पर अपने रोग दूर कर लिए। क्यों दूर कर लिए? हो जाने देते, रोग होके मृत्यु ही तो होती, उस परम ब्रह्म के पास पहुंच जाते जहां से आए हैं, जिसके लिए समस्त विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस ब्रह्म तक जाने के लिए सारे संसार को उपदेश दे रहे हैं, जिस ब्रह्म तक जाने के लिए तमन्ना है बड़ी जबरदस्त, जिसमें फना होने की कब से इच्छा पैदा हुई है मन में कि कब मेरी रूह उस परम ब्रह्म में फना हो जाए। जब मौका आया तो डर गए, तो जो है बीमारी दूर करने के लिए चमत्कार शुरू कर दिए। बड़ा उलझा हुआ पेच है, मेरे ऊपर बीती है, मैं जानता हूं। मैं शिव तांडव स्तोत्र पढ़ता था। शिव तांडव स्तोत्र के बारे में दो बड़ी बहुत मजेदार बातें मेरे जीवन में हुई। केदारनाथ में जा रहा था तो मैंने सोचा था घोड़े पे जब तक बैठूंगा शिव तांडव स्तोत्र पढ़ता जाऊंगा, मुझे याद है तो मैं पढ़ता जाऊंगा। लेकिन घोड़ों ने वो बदबू फैलाई लीद की, चलते जा रहे हैं और भयानक रूप से वो बदबू आ रही, मुझे बदबू और बर्दाश्त नहीं है। शिव तांडव स्तोत्र मेरे दिमाग से उड़ गया। कहां सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान, वो वाली बात शिव जी के ये महामृत्युंजय मंत्र में सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यहां दुर्गंधमय माहौल हो रहा है। मैं पैदल चल नहीं सकता था, मेरी मजबूरी थी, मुझे उन्हीं घोड़ों पर सवार होकर जाना पड़ा, और रास्ते भर वो बदबू बर्दाश्त करते हुए जाना पड़ा। शिव तांडव स्तोत्र तो याद ही नहीं आया। आश्चर्य की बात है। यानी सांसारिकता हमें संसार के दुख, संसार के कष्ट, संसार की तकलीफें, संसार के सेंसरी ऑर्गन्स जो फील करते हैं, ये हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं, पहला अनुभव। दूसरा, जब रोज शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं, उस समय में पढ़ता था, आजकल तो नहीं पढ़ता, जब मैं पढ़ता था तो उसके लास्ट में क्या आता है? अंत में आता है सदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन। हे भगवान शिव, कब मैं आपके
लता पत्रों में, जटाओं में, बेलों में जो आसपास सब है, उसमें कब मैं निवास करूंगा, उन गुफाओं में, उस निर्झर में, उस बहते हुए जल में कब मैं उसमें निवास करूंगा, आपके चरणों में कब मैं निवास करूंगा, और ये कब मेरी इच्छा पूरी होगी। रोज पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अर्थ भी समझ रहे हैं। इसका अर्थ ये भगवान शिव के चरणों में जाने का कब मुझे अवसर मिलेगा। तो गंगोत्री यात्रा पर गया, रास्ते में बड़ी फिसलन थी, सकरी सकरी रास्ता थी, ड्राइवर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं था। बड़ा खतरनाक होता है ऐसे रास्तों में कि ड्राइवर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ना हो, क्योंकि बीच में वो कई करिश्मे दिखा चुका था अपने अनाड़ी पने के। एक जगह गाड़ी फिसली एकदम, तो मैंने उसको डांटा कि अभी नीचे चली जाती गाड़ी, और फिर तुरंत मुझे हंसी आई, क्योंकि नीचे जो है दृश्य वही था जैसे भगवान शिव सामने, भगवान ऊपर दृश्य और नीचे दृश्य दोनों में बता रहा हूं आपको कि गंगोत्री आने वाला था, जो गंगोत्री के पहले जो वहां पर जो स्थान है, तो वहां पर सामने बढ़िया पर्वत दिखाई दे रहा है, एकदम साक्षात भगवान शिव जटाओं में लिपटे हुए जैसे, और उनके नीचे जो बहती हुई नदी है उसमें वही कदा निलिम्प निर्झरी जटा, सारा जटाएं और वो सब, वो पूरा जैसे भगवान शिव की पेड़ पौधे उलझे हुए तमाम सारे, उनमें बहता हुआ पानी, झरझर बहता हुआ पानी, बूंद बूंद टपकता हुआ पानी ऊपर से भी टपक रहा था जहां गाड़ी चल रही थी। कितना अद्भुत दृश्य है। उसी जगह जाने के लिए तो बार बार मंत्र पढ़ रहे हैं इतने साल से, तो जब जाने की नौबत आई तो डर गए कि उसको डांटा कि अभी गाड़ी नीचे चली जाती। फिर मैंने सोचा यार चली जाती, वहीं जाने के लिए तो प्रयास कर रहे हैं इतने दिनों से भगवान से कह रहे हैं। भगवान ने कहा ये भक्त नहीं है मेरा, ठीक है इसको जाने दो, दर्शन करने दो, बस दर्शन करके लौट जाने दो। अभी इसने क्वालिफाई नहीं किया, ये तो प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई कर पाया मेरे, ये आ रहा है मेरे पास और डर रहा है आने से। अरे जा रही है गाड़ी, जाने देता। मैं बड़े बड़े महापुरुषों को देखता हूं जिनके चमत्कार किस्से में पढ़ता हूं, उन चमत्कार से उन्होंने अपना शरीर की बीमारी ठीक कर ली। अरे क्या जरूरत थी ठीक करने की, चमत्कार से दूसरों की शरीर की बीमारी ठीक कर दी, ठीक है चलो परोपकार कर दिया, लेकिन अपनी बीमारी ठीक करने की क्या जरूरत थी। सच बात यह है कि सब डरते हैं मृत्यु से। तुलसीदास जी भी जब शरीर की बीमारी से पीड़ित थे तो हनुमान जी को कसम दे दे के कहा कि मेरी बीमारी ठीक करो, फुंसी फोड़े जो मेरे हो रहे हैं इन्हें ठीक करो भगवान, तुम्हें कसम है राम की कि तुम इन्हें ठीक करोगे। अरे जाते तो क्या हुआ, राम के पास ही तो जाते। जिन राम की महिमा का इतना गुणगान किया, राम बुलाने को तैयार बैठे हैं कि आओ मेरे पास में, और आप हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कोई तुलसीदास जी में अविश्वास नहीं कर रहा, लेकिन मन में एक बात कौंधती है, हम सब ऐसे ही हैं। महापुरुष संतों से लेके मेरे जैसा सामान्य प्राणी भी, हर व्यक्ति डरता है। इसका मतलब सत्य से डरता है। कहां रहना चाहते हैं, झूठ में। कहते ये हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय। कहां जा रहे सद की ओर, सद तो वो ब्रह्म है, सद ब्रह्म है, उसकी ओर तो जा ही नहीं रहे। असत में रहना चाहते हैं, इसी झूठ में रहना चाहते हैं, इस प्रोजेक्शन में रहना चाहते हैं। ये संसार जो चारों ओर बसा रखा है, इस संसार में अपने छोटे छोटे सुख पैदा कर रखे हैं, उन सुखों में रहना चाहते हैं। इन सुखों से बढ़कर जो परम सुख है, जिसको कि हम लोगों ने कहीं पर दर्शन में, वेदों में, शास्त्रों में कहीं भी जब सुन लेते हैं, कभी अनुभव हो जाता है, कभी मेडिटेशन करते समय थोड़ा फीलिंग हो जाता है, वो उतनी देर के लिए, उसी बीच में घंटी बज गई, सुनाई दी, अरे वो आ गया होगा फलाना, ये होगा, ये हो गया होगा, फिर संसार में रम गए। 10-15 मिनट मेडिटेशन किया, 20 मिनट मेडिटेशन किया, आधा घंटा किया, 1 घंटा किया, ज्यादा से ज्यादा सत्संग में गए, सत्संग। मैं एक चीज ही बता रहा हूं कि मैंने अभी इच्छा जाहिर नहीं की कभी भी सामूहिक वो जो है ध्यान की, इसमें आश्रम में होती है हमारे यहाँ, क्रिया योग के आश्रम में, परमहंस योगानंद जी के आश्रम में, नोएडा आश्रम है। मेरे पास समय भी नहीं मिलता अभी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ और क्लास के साथ ही इतना बिजी हूं। कर्तव्य है, कर्म है, परिवार के लिए जरूरी है सब। अगर निश्चिंत हो परिवार से तो चलो ठीक है कि भाई बैठे रहो ध्यान में, नहीं बैठ सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उन चीजों को जो कल्पना करते हैं कि ऐसा है, विपश्यना है, हमारे 2 स्टूडेंट्स ने की थी, लेकिन बाद में वो ज्यों के त्यों हो गए। ये सब चीजें ये मांगती हैं कि बार बार किया जाए। विपश्यना का 1 हफ्ते का या 5 दिन का जो भी कोर्स होता था, हरियाणा में शायद कहीं था, वहां वो कोर्स करके एक लड़की आई थी, मेरी स्टूडेंट थी,
और एक लड़का था, वो भी आया था। दोनों का जीवन बदला बदला सा लगा शुरू में, तो थिंकिंग बदला बदला लगा, धीरे धीरे फिर अपने जैसे के तैसे हो गए, जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही हो गए। फिर धीरे धीरे एक बार फिर विवशना की, फिर हो गए। उस लड़की के पिता अक्सर कहा करते थे उससे कि तुम फिर जाओ। हमें भी बहुत प्रेरित किया, लेकिन हम तो नहीं जा सकते थे। उसको फिर प्रेरित करते थे कि जाओ जाओ जाओ। 2 बार तो वो हो आई, लेकिन नहीं जा पाई। फिर ज्यों कि त्यों फिर वो होने लगते हैं। असल में हमारे ऊपर ये झूठ का मुलम्मा जो इतना चढ़ा है, मुलम्मा का मतलब उर्दू में होता है लेप, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, तो झूठ का लेप इतना चढ़ा है, ये हमें इतना सुखद लगता है झूठ जो है, कि हम असली सत्य को भुलाए हुए। सच बात ये, हम लोग बहुत बड़े त्यागी हैं। हम लोगों ने बहुत बड़ा त्याग कर रखा है, ईश्वर को त्याग दिया हम लोगों ने। ईश्वर को त्याग, ईश्वर जैसी बड़ी चीज को त्याग दिया है छोटे छोटे सुखों के लिए। ये भी परमहंस योगानंद जी की ही कहीं ना कहीं वार्ता में आती है बात, जो मैंने अभी कही, उन्हीं की बात में दोहराता हूं इस चीज में। तो सच बात यह, हम लोग तो इतने बड़े त्यागी होकर इतने बड़े संसारी बने बैठे हैं। त्यागी भी हैं, संसारी भी हैं। त्याग दिया है पूरा ईश्वर को और अजमाए बैठे हैं संसार को। तो हम तो सत्य से दूर दूर तक का वास्ता ही नहीं है कहीं। हम तो सत्य एक ही बात कहते हैं कि जो कि कहा जाता है कि चीजों को वैसे ही बताना जैसी कि वे हैं। अक्सर ट्रुथ की डेफिनेशन ये कही जाती है, मैं भी बताता हूं क्लास में, कि ट्रुथ मीन्स स्टेटिंग द थिंग्स एज दे आर। ये कौन डिसाइड करेगा एज दे आर? ट्रुथ में हम नाउन बोल सकते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं बोल सकते। मैं ये कह सकता हूं ये एक व्यक्ति है, लेकिन ये नहीं कह सकता ये एक अच्छा व्यक्ति है। अगर कोई कहे सच सच बताना वो व्यक्ति कैसा है, मैं कहूंगा आई एम सॉरी, मैं नहीं बता पाऊंगा। इतना ज्ञान तो मुझे हो गया इस उम्र तक आते आते कि ये तो मैं फतवा दे ही नहीं सकता किसी के लिए कि ये व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, आज अच्छा है कल बुरा। मैं खुद किसी के लिए कब अच्छा हूं कब बुरा हूं मुझे खुद नहीं पता। अभी मैं बड़ा अच्छा हूं, कब अभी मैं बहुत बुरा हो जाऊं। आप यहां मुझसे बड़े प्रभावित हो कि मुझसे मिलने आते हैं, मैं आपको जो है बात नहीं करता, मैं आपको जो है लौटा देता हूं क्योंकि आप गलत टाइम पे आए हुए हैं। आपके लिए मैं बहुत बुरा हो जाता हूं, दुश्मन हो जाता हूं। बहुत लोगों से हो गया, बड़े बड़े नाराज हो गए लोग। एक व्यक्ति ने रात को फोन किया, किसी ने, मैंने पिकअप कर लिया। मैंने कहा ये कोई टाइम है फोन करने का क्या? ये गलत तरीका है, ये समय नहीं है फोन करने का। कल भी किसी ने 45 बार फोन किया, 45 टाइम्स, एक ही पर्सन। तो उस समय पहले की बात है, मैंने उठा लिया। मैंने कहा कि गुरुजी मुझे आपसे, मैंने अभी अभी आपका वीडियो देखा, मुझे आपसे, मैंने कहा भाई ये कोई टाइम नहीं है, कर्सी नहीं है, यू आर कंप्लीटली डिसकर्टियस पर्सन, यू आर कॉलिंग एट द टाइम। तो पता है आपने उसने क्या कहा? अभी थोड़ी देर पहला तक, पहले क्या कह रहा था? गुरुजी मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, मैं आपसे, तुरंत बोला गुरुजी तुम बहुत बदतमीज हो। रात के 1:30 बजे मुझे कॉल करके कह रहा है कि गुरुजी तुम बहुत बदतमीज हो, तुम बहुत बदतमीज हो। श्रद्धा बदलते देर नहीं लगती हमारी। तो इस संसार में सत्य क्या है? 1 सेकंड में श्रद्धा बदलती है। 1 सेकंड में जिसको हम प्यार कर रहे होते हैं, जिसको उसका बेवफाई का किस्सा पता चलता है, 2.5 साल पहले का, 3 साल पहले का, 5 साल पहले का, तुरंत उसका सारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। हम क्यों नहीं सोचते कि वो प्रेम करती है, करता है, और उसने लगातार इतने समय से मुझसे प्रेम किया है, साथ साथ में उसने पैरेलल भी किसी से प्रेम किया हो, फिर भी प्रेम तो किया है मुझसे। ये बात हम क्यों नहीं सोच पाते? एकदम से एक घटना, एक केवल वो हंस के किसी से बात कर ले, उसने किसी से मिलती थी, वो इस बात की सूचना मिल जाए, हमारा पूरा टाइम पीरियड नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। सत्य क्या है इस दुनिया में? क्या सत्य है? जब हम कहते हैं प्रत्यक्षवाद, जब दुर्खिम अपनी बात कहते हैं, अगस्त कॉम्ट कहते हैं प्रत्यक्षवाद की बात कहते हैं, पॉजिटिविज्म, इसका मतलब होता है कि जो सामने है, कोऑर्डिनेट होते हैं 4, एक तरफ वाले पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब में एक एक नेगेटिव होता है। अगर रेखा गणित की बात करें, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, तो पॉजिटिव वाला तो एक ही होता है खाली, जिसमें एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी, 3 डायमेंशन हो तो जेड भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ये है, यानी पॉजिटिव चीज हमें दिखाई देती है, जिसकी लंबाई हमें दिखती है, चौड़ाई दिखती है, ऊंचाई दिखती है, जिसमें कुछ भी चीज जीरो नहीं होती। अगर जीरो होगी नजर नहीं आएगी, एग्जैक्टली थियोरेटिकली नजर नहीं आनी चाहिए, आ जाती है, बिंदु और रेखा नजर आते हैं, वो अलग बात है। मैं हीरोइनों की बात नहीं कर रहा पुराने जमाने की, मैं उसकी ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। तो वो हमें दिखती है क्योंकि वो ट्रू नहीं है, अगर ट्रू हो तो दिखेंगे नहीं। सच बात ये, जितनी दुनिया में सत्य चीजें हैं वो दिखती नहीं है, सच्चाई दिखती नहीं है। अगर बिंदु है तो उसमें कोई डायमेंशन नहीं है, रेखा है तो उसमें केवल 1 लंबाई है खाली। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो अगर सत्य अर्थ में, अगर सत्य के अर्थ में देखी जाए तो वो दिखेंगी नहीं।
इसीलिए सच दिखाई नहीं देता दुनिया में, झूठ दिखाई देता है। लोग कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, यानी झूठ भाग जाता है। मैं कहता हूं सच के पांव नहीं होते। रीजन ये, सच तो दिखता ही नहीं है, सच तो वैनिश हो जाता है। झूठ अपने पूरे दबंगई के साथ, पूरे दमखम के साथ, पूरे जोश के साथ हमारे सामने प्रेजेंट रहता है और हम उसको लाइक करते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। जो व्यक्ति हमारे सामने हमारी मक्खनबाजी करता है, चमचागिरी करता है, झूठ बोलता है, तमाम तरह के गलत स्टेटमेंट देता है जो कि हमें अच्छे लगते हैं, वो हमारे लिए बड़ा भला होता है। और जो व्यक्ति सच बोलता है, वो हमें अगर बुरा लग गया तो हम उसको जीवन से निकाल फेंकते हैं क्योंकि वो सच बोल रहा है। सच हम पसंद कहां करते हैं। एक लड़के ने एक कविता लिखी, अभी की बात मैं बता रहा हूं, यूट्यूब व्यूअर्स में से एक लड़के ने एक कविता लिखी, मुझे उसने कई बार कहा कि सर मैं आपको कविता अपनी लिखी भेजना चाहता हूं। मैंने भाई भेज दो। तो उसने मुझे भेजी। मैंने लिखा कि इस कविता में अभी थोड़ी सी बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं, छोटी मोटी होती तो कोई बात नहीं है, तुमने मेरे पास भेजी है तो मेरा फर्ज है बताना। मैंने उसे सच बताया। वो नाराज हो गया, कहने लगा आपने तो रौन दिया मुझे, आपने तो मुझे उगने के पहले ही रौन दिया। ये मैंने कहा तुमने भेजी थी अप्राइजल के लिए, मैंने पहली लाइन क्या लिखा, बहुत अच्छा प्रयास है, पहली लाइन मैंने उसे लिखी। फिर मैंने कहा इन शब्दों में स्पेलिंग मिस्टेक है, ये शब्द गलत हैं। टीचर के पास अगर कोई कुछ भेजता है, अगर टीचर ट्रोली नहीं बताएगा। मेरी एक स्टूडेंट थी, गीता नाम था उसका, उसे बेस्ट ड्रेस्ड लड़की का मैंने पुरस्कार दिया, हमेशा 2 बार दिया, क्योंकि बहुत सोबर लड़की है और बहुत अच्छे ढंग से क्लास में अपने को कैरी करके रखती थी। इस बात का भी पुरस्कार होता रहा मेरे यहाँ। लेकिन एक बार मैंने उससे कहा कि बेटा तुम जो है, तुम्हारे चाल में कुछ घमंड दिखाई दे रहा है, थोड़ा दर्प दिखाई दे रहा है। तो इतना बुरा मान गई कि उसके बाद क्लास में आना बंद कर दिया। सत्य नहीं सुनना चाहता कोई। एक स्टूडेंट थी जो कि तू करके बात करती थी, फेसबुक पर दूसरे लड़के से तू करके बोल रही थी। मेरी कोचिंग में ये मना है, मैं बोलने में ध्यान देता हूं, मैं तू तड़ाक की बोली पसंद नहीं करता। मैं कहता हूं आईएएस अफसर होने जा रही हो, तू तुम अपने घर में बोलते होगे, अपने दोस्तों से बोलते होगे, हालांकि स्लैंग है, गलत है, मैं हमेशा मना करता हूं। तो मैंने क्लास में उससे कहा कि ये तू करके बोलना उचित नहीं। इतना नाराज, पूरे 15 महीने पढ़ी लेकिन क्लास में बोली नहीं, फेसबुक पे एक भी कमेंट नहीं किया, जबकि ब्रिलियंट लड़की है वो काफी। इतना नाराज होना, ये लोग सरकारी नौकरी कैसे करेंगे। मैंने तो सच्चाई में दिल से उनको राय दी थी कि सच बताया था कि तुम अपने को सुधारोगे, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बॉस तो बिना मतलब की बातों पे नाराज होते हैं, बॉस तो बिना मतलब की बातों पे इतना झाड़ देंगे। वहां पे ये तो होगा नहीं कि भाई तुम बैठ जाओ, मैं बोलूंगा नहीं, बोलूंगी नहीं, कि मैं क्लास में बात नहीं करूंगी, तो मैं ऑफिस में बात नहीं करूंगी। वहां तो जो काम दिया जाएगा करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी कैसे निभेगी। इतना बड़ा ईगो लेके जो लोग बैठे हुए हैं, तो वो सरकारी नौकरी कैसे कर पाएंगे। ईगो नहीं होता, सरकारी नौकरी में तो नहीं होता, जीवन में भी नहीं होता। मैं बहुत ईगोइस्टिक रहा हूं, मुझे पता है ईगो का परिणाम ठीक नहीं होता, बहुत अधिक रहा हूं। शक्ति का पूरा उपयोग करना मुझे आता रहा है, अभी भी आता है, भले ही रिटायरमेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि अब मेरी शक्ति 1000 गुना हो गई। पहले शक्ति मेरी मेरी अपनी थी शक्ति, अब मेरी शक्ति मेरे जूनियर्स की, मेरे शिष्यों की और सबकी शक्ति हो गई। कभी कभी पुराना ईगो जोर मारता है, क्योंकि शक्ति जब आती है ना तो ईगो आता है, और वो ईगो ही झूठ है। सत्य यह है कि हम लोग कुछ नहीं है, वास्तविकता ये हम लोग कुछ नहीं है। ये हम उस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं जो शक्ति हमें कहीं से मिली हुई है। अपना क्या है, नथिंग। जरा सी शुगर डाउन होती है, सुबह उठा नहीं जाता, तो वो शक्ति किसकी दी हुई है, परमात्मा की। जो शरीर में चला रहा हूं, मोटर एक्टिविटी है, ये मोटर एक्टिविटी किसकी दी हुई है, उस परमात्मा की दी हुई। शुगर डाउन होते ही बैठ जाता हूं, बीपी घटते बढ़ते ही बैठ जाऊंगा, तो शक्ति तो उसकी दी हुई, मेरा क्या है, कुछ भी नहीं है। ये सत्य हम लोगों को उद्घाटित नहीं होता जल्दी, हम उस दम्भ में फूले रहते हैं, घमंड में फूले रहते हैं। और शक्ति का एहसास, शक्ति का एक बड़ा आनंद होता है दूसरे प्रयोग करने में। मैं शक्तिशाली हूं, इसका आनंद दूसरे को मसल देने में होता है, रगड़ देने में, मसल देने में। लोग कहते हैं ना, सरकारी अफसरों की एक भाषा होती है, रगड़ दूंगा, तो ये रगड़ देने में बड़ा आनंद होता है। खैर, मैंने इस तरह रगड़ा नहीं कभी किसी को, शक्ति का ये आनंद मैंने नहीं उठाया। लेकिन हाँ, गलत मैंने जिसको देखा तो अपना पूरा ईगो, पूरे दमखम के साथ अपना ईगो प्रयोग किया कि ये गलत है, ये गलत क्यों है। गलत कोई किया है कभी,
बदला लेने की भावना से नहीं किया कभी। जो गलत था उसको सबक सिखा दिया कि ये गलत है, इसको तो सबक सिखाना। क्योंकि सच्चे मन से ये था मेरे मन में कि ये गलत है तो इसको सिखाना है, तो मुझे उसका गलत परिणाम भी नहीं मिला कभी, हमेशा सफल ही हुआ उसमें। लेकिन नहीं होना चाहिए, फिर भी नहीं होना चाहिए। सत्य तो यह है कि हम लोग बिल्कुल जैसे आप आधुनिक भाषा में कहें तो जैसे एंड्रॉयड होता है, ब्लैंक एंड्रॉयड जिसपे कोई ऐप डाउनलोड नहीं है, जब आप ऐप पे ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो रिच हो जाता है, लेकिन साथ साथ भारी भी हो जाता है, साथ साथ जगह भी घेरता है, स्लो भी हो जाता है। ऐसे ही हम जब बहुत सारी शक्तियां अपने अंदर इकट्ठी कर लेते हैं तो हमारे अंदर समस्याएं हो जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी कुछ चीजों को अचीव करने में लगता है कि ये अचीव हुई जा रही है, अभी हुई जा रही है, तो मन में डर लगता है कि कहीं दम्भ ना आ जाए, घमंड ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो वैसा ना हो, ऐसा लगता है कभी कभी। तो संसार में सत्य क्या है, ये परिभाषा चाहे आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो जीएस के चौथे पेपर के हिसाब से समझ लीजिए, पूछा जाता है, प्रश्न भी होता है। सत्य की परिभाषाएं लिखने से नहीं काम चलता, ना तो नंबर मिलते हैं ना जीवन में जिया जाता है। खाली परिभाषा लिख दी इनके अकॉर्डिंग ये, इनके अकॉर्डिंग नहीं, सत्य को पहचानिए। सत्य यह है कि हम जीवन में संसार में आए हैं, हमें जीवन जीना है, ईश्वर का आदेश है कि हम यहाँ आए हैं, वी आर एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर ऑफ गॉड, और उस एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ आए हैं, सो दैट वी आर फंक्शनिंग, हम यहाँ पर कर्म कर रहे हैं, इस कर्म को करने में ही हमारा अधिकार है, फल में नहीं है, और ये सबको पता ही है कि फल में नहीं है। जीवन का सत्य यह है, केवल केवल एक ही सत्य है कि हमें वहां जाना है। वहां जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या काम करना है, अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करना है। अगर आपको ईश्वर ने जल्लाद बनाया है तो गर्दन कायदे से काटनी है, ये बहुत साफ बात है। अगर जल्लाद बनाया है, अगर आपको परोपकारी संत बनाया है तो आपको अपना पूरा संतत्व निर्वाह करना है। अगर आपको छात्र बनाया है तो पूरे परिश्रम से, पूरी मेहनत से विद्या अर्जित करनी है। अगर आपको अधिकारी बनाया है तो सरकार की नीतियों का ठीक से पालन करना है। अगर आपको डॉक्टर बनाया है तो आपको कसाई नहीं बन जाना है, और अगर आपको कसाई बनाया है तो आपको कसाई का ही कर्म करना है पूरी तरह, पूरे मन से। लेकिन जब डॉक्टर कसाई बनता है, किडनी निकाल लेता है या ठगता है या तमाम हथकंडे अपनाता है, वकील जानबूझ के क्लाइंट को मुकदमे हरवाता है जिससे कि अपील में ज्यादा पैसे मिलेंगे, या जो है टीचर जानबूझ के कम पढ़ाता है जिससे बच्चा ट्यूशन करेगा और किताबें खरीदेगा। जब स्कूल 100 रुपए की किताब को जो है 3-3 हजार रुपए में बच्चे को बेचते हैं पेरेंट्स को जबरदस्ती, यूनिफॉर्म भी उनके यहाँ से खरीदो जो मुश्किल से 500 रुपए में आएगी, उसको 5,000 रुपए में दे रहे हैं। जब ये सब लूट मचाते हैं लोग, ये सत्य नहीं है। कर्म करने का मतलब कर्म को करने का तरीका भी है, ये नहीं कि उन्होंने, ईश्वर ने आपको कर्म का आदेश दिया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कल एक वीडियो देखकर, फेसबुक को साइड में वायरल हो रहा था। एक स्कूल के डायरेक्टर एक लेडी टीचर के साथ में, एक लड़की है टीचर है, उसके साथ में इंटीमेट हो रहे हैं। उसमें हेडिंग था कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में। ये कंप्रोमाइजिंग क्या होता है? अब इसमें कहो, कुछ लोग कहने लगे कि हैरेसमेंट, किस बात का हैरेसमेंट, वो लड़की तो बड़ी स्वेच्छा से उनके गले लगी हुई थी। इसके बाद वो चादर भी बिछा रही थी जमीन में, किस लिए बिछा रही थी बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पर्याप्त रूप से एडल्ट हैं। इतना कैमरे ने दिखाया जिसका इंटरप्रिटेशन नहीं। अब भगवान जाने वो कुछ और हो, दोनों पूजा करने जा रहे हो बैठ के, पहले उन्होंने हक किया हो बेटी की तरह, फिर बाद में दोनों बैठ के पूजा कर रहे हो मुझे शायद भाई ऐसा मीडिया है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन चोरी से क्यों कर रहे हैं अगर बेटी की तरह हक किया है तो? सत्य नहीं है ना। आप तुरंत हंसने लगे होंगे गुरुजी क्या कह रहे हैं। रीजन ये सत्य नहीं है, आपको खूब पता है कि ये सत्य नहीं है, बेटी की तरह हक नहीं किया होगा। और ये चादर जो बिछाएगी वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नहीं बिछाएगी होगी। बाकायदा वीडियो वायरल है, किसी कहां का है पता नहीं क्या है, मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन वीडियो चल रहा है बाकायदा। प्रश्न उठता है कि संसार में क्या वो जिन सज्जन ने स्कूल खोल रखा है वो इसके लिए खोल रखा है। मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। मेरा एक साथी था 9th-10th का पढ़ने वाला लड़का, इलाहाबाद में एक बार मिल गया जब मैं एमएससी कर रहा था। तो मैंने दूर से बुलाया, मैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा। फिर साइड में उसके एक महिला थी, मैंने कहा भाभी जी नमस्ते, तो मुझे किनारे ले गया, बोला हर कोई भाभी जी थोड़ी होगी, स्कूल चलाता हूँ, यहाँ कोई कमी है भाभीियों की, स्कूल चलाता हूँ, 15 टीचर हैं, 15 में से 10 तो घूमती है मेरे साथ में। अब आप इसमें ये कहिए कि क्या ये सत्य है? सत्य दिखाई दे रहा है संसार में कि कौन सा एक्सप्लॉयटेशन। अगर किसी को मजबूर कर रहा है कोई इस बात के लिए कि तनख्वाह नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं होगा अगर मेरे साथ घूमोगी, मैं घूमने ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका जो अर्थ निकालना हो निकाल लीजिए। तो अगर वो ये कहता है तो एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अगर वो लड़की स्वेच्छा से जाती है, अपने को ऑफर करती है, तो भी ये सत्य हुआ। संसार में कितने सत्य देखोगे, सत्य ही सत्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर पूरा संसार मिथ्या है।
लास्ट मेरा कहना है कि इस मिथ्या संसार के सत्य हम देखते हैं, उन्हें हम सत्य समझते हैं। ये सच्चाई है, उस सच्चाई पीछे पता नहीं क्या हो सकता है। क्या पता जिस लड़की को एक्सप्लॉइट कर रहा हो वो एक्सप्लॉइट ना हो रही हो, क्या पता जिसको बिल्कुल एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा हो वो बिल्कुल अपने आप एक्सप्लॉइट होने को तैयार हो, सामने खड़ी हो कि मुझे एक्सप्लॉइट करिए क्योंकि मुझे ये चाहिए। क्या पता, दुनिया में सत्य आप जान नहीं सकते कभी भी। ये मिथ्या संसार है, इसके कोऑर्डिनेट्स मिथ्या हैं। ये -x-y है। आप +x+y की दुनिया में रह के सोचें कि इस -x-y वाले जो है क्वार्टर को समझ जाएंगे आप, इसको चतुर्थांश को, तो आप नहीं समझ सकते। ये संसार मिथ्या है। मिथ्या को मिथ्या ढंग से ही समझा जा सकता है, मिथ्या को मिथ्या स्केल पे ही नापा जा सकता है, सच की स्केल पे नहीं नापा जा सकता। सो दैट ट्रुथ इज इम्पॉसिबल जस्ट लाइक √-1। अगर -1 का अंडर रूट लेते हैं तो जो कुछ मिलता है वही सत्य की तरह है हमारी दुनिया में। यहाँ सत्य का अस्तित्व, सत्य की औकात यही है, इमेजिनरी जिसको कहते हैं। तो संभल के रहिए, संसार के सत्य जल्दी आपकी समझ में नहीं आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जरा दोस्तों की संख्या घटाइए, कम रखिए, क्योंकि ये आपको जो सत्य का एहसास कराते हैं वो सत्य नहीं, वो परम झूठ होता है और आपको बहका देते हैं, भरमा देते हैं, ये होता है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और ईश्वर के निकट रहिए। ईश्वर आप पर कृपा करें जिससे कि आप उनके निकट रहें। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी आप उसके निकट फटक नहीं सकते। मैं दुआ करता हूं हमेशा कि मेरे व्यूअर्स इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं कि इन पर ईश्वर कृपा करें तो ये कम से कम उसके निकट रहेंगे। संसार में इन्हें सब प्राप्त होगा, डेफिनेटली। यू विल गेट एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू।